हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही शानदार पदों पर लगभग 12,000 पद आप मान सकते हैं। तो इस पर विज्ञप्ति जारी की गई है और इस पर आवेदन कौन कर सकता है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर ना तो आपका कोई टाइपिंग टेस्ट होना है और ना ही कोई इंटरव्यू होना है। तो सीधे सीधे जो नोटिस जारी हुई है ये मिल जाएगी आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आप देख सकते हैं, नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीएसई एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। क्लिक करते हैं और नोटिस पे चलते हैं तो ये मिल गई आपको नोटिस। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 18 जनवरी से। कब तक चलेंगे? 17 फरवरी तक चलेंगे। बाकी बीच में आप फीस वगैरह अपनी आप जमा कर सकते हैं। और करेक्शन विंडो जो है ये 23 फरवरी और 24 फरवरी को खुली रहेगी। परीक्षा भी आ चुकी है, परीक्षा रहेगी आपकी अप्रैल 2023 में। तो सारी बातें मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ। जैसे कि एमटीएस में कुल मिला के 10,880 पद हैं, हवलदार के लिए 529 पद हैं। ये टेंटेटिव है, मतलब पद बढ़ेंगे, लगभग 12,000 के आसपास पद रहेंगे। रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी और पदों में भी उनको आरक्षण मिलेगा। तो मतलब रिजर्वेशन की भी पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। और नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। नेशनैलिटी तो आप जानते ही हैं, भारतीय हैं या फिर जो उम्र की गणना होगी यह 1/1/2023 से की जाएगी। 1/1/2023 को आपकी उम्र 18 से 25 या 18 से 27 साल की होनी चाहिए। देखो यहाँ पर जो हवलदार के लिए उम्र होगा, हवलदार इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए, इसके लिए एज है 18 से 27, बाकी के लिए है उम्र 18 से 25। बाकी रिजर्वेशन में मतलब उम्र सीमा में जो छूट मिलती है, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD अनरिजर्व्ड को 10 साल, PWBD OBC को 13 साल, SC/ST को PWBD यह 15 साल की छूट मिलेगी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो एक्सप्लेनेशन, चलो इसको छोड़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको फटाफट बता देता हूँ और आवेदन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। और देखो ये जो चीज़ें मिलती हैं आपको, ये बस कॉपी पेस्ट होता है, मतलब कोई नई चीज़ आपको नहीं मिलती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? 17 फरवरी 2023 तक आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो 17 फरवरी जो है लास्ट डेट है और इसी मतलब लास्ट डेट अप्लाई करने का भी है, तो उसी दिन तक आपके पास आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो आप ssc.nrc.in ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये फ़ीस देनी है। बाकी कुछ लोगों को छूट भी मिल रही है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका पैरा है वो ये है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन लगभग मान के चलिएगा कि आपके निकट का जो बड़ा शहर होगा उसी में ये परीक्षा करवाई जाती है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इस बार काफ़ी चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होता था पहले निबंधात्मक शैली में, परंपरागत शैली में, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर दी गई हैं। इस बार की जो परीक्षा है वो केवल ऑब्जेक्टिव है। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये केवल हवलदार के लिए होगा। बाकी पदों के लिए यानी कि जो लोग हवलदार के लिए आवेदन करेंगे उनको पेट और पीएसटी दोनों देना होगा। पेट यूपी SSS मत मान लेना, ये पेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाला है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे आप तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें 2 सेशन रहेंगे और दोनों सेशन आपको अटेम्प्ट करना है। तो सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 क्या है? न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। तो 20 प्रश्न होंगे 60 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 3 नंबर का। और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर, मतलब एक प्रश्न हो गया आपका 3 नंबर का, समझ गए आप। 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। जो मतलब PWBD टाइप के होंगे उन जिनको स्क्राइब की आवश्यकता होगी उनको 15 मिनट समय ज़्यादा मिलेगा। जो दूसरा सेशन है जनरल अवेयरनेस का होगा, इसमें 25 प्रश्न होंगे 75 नंबर, मतलब एक प्रश्न 3 अंक का। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पर 25 प्रश्न 75 नंबर, बस यही है आपके लिए, ठीक है। और एक बात और आपको बता दें कि सेशन 1 केवल क्वालिफाइंग है, मतलब ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के आधार पर बनेगी, वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 2 चीज़ें अगर आपने बेहतर कर लिया तो आपका सिलेक्शन समझो हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे पैरा
14.6.2 तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग वाले में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज वाले में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी रहेगी? तो एक सही प्रश्न करने पर 3 अंक मिलते हैं, गलत करने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो अंकन है वो किया जाएगा। बाकी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस क्या पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर देखो, हवलदारों के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें 1600 मीटर की दौड़ होगी 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 20 मिनट में। तो इस प्रकार से, ठीक है। बाकी जो है यह पीएसटी के लिए होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हवलदार के लिए, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल हवलदार के लिए ज़्यादा पद हैं भी नहीं, मतलब हवलदार के लिए पद कम है, लेकिन यहाँ पर एमटीएस के लिए जो पद हैं वो ज़्यादा हैं। इसके बाद आइए डायरेक्ट चलते हैं पैरा नंबर 18.6 पे, जो कि आपके लिए बहुत ही अहम है। और इसमें क्या बताया गया है वो तो आप देख लो। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबीई। ठीक है, तो जो आपका सेशन 2 है बस उसी में आपकी परफॉर्मेंस जोड़ी जाएगी, मतलब उसमें आप बेहतर अंक लाइए। और क्योंकि परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर पर होगी, तो मतलब कई सारे सेशन होंगे, तो नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट जो होगी वो बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए होंगे। बाकी जो है वहाँ पर चलते हैं। तो द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो अपने लिए एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। रही बात सिलेबस की, वो मैं आपको बता चुका हूँ, और किस रीजन में कितने पद हैं तो ये देख लीजिए आप। पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूटी ऑफ लद्दाख, टोटल मिला के देखा जाए तो जनरल के लिए 375, मतलब ये टोटल है 869 पद है। एनआर में कुल 2724 पद हैं, और सीआर में सेंट्रल रीजन में जिसमें यूपी भी आ रहा है, तो यूपी में कुल पदों की संख्या कितनी है? 772 पद हैं। तो ये अलग अलग रीजन के लिए पद हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन कैसे करेंगे आप? न्यू यूज़र करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगला पेज जो ओपन होगा तो आप बस स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते रहिए, और हर बात बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। तो कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और साथ ही साथ ये भी है कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इस पर भी एक वीडियो शीघ्र ही मैं उपलब्ध करा दूँगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको ये नोटिफिकेशन, दोनों नोटिफिकेशन मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखो, ये बहुत ही शानदार मतलब समय आपके लिए चल रहा है कि आपके पास इतनी सारी वैकेंसी जा रही हैं। एमटीएस में 3000-4000 पद ही होते थे, लेकिन इस बार पदों की संख्या लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास है। तो इसका मौका, मतलब ये जो मौका है इसका लाभ आप लोग उठाइए। और किसी प्रकार की कोई अगर क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा।